एक समय की बात है। एक बहुत बड़ा मूर्तिकार था जो अपनी बनाई मूर्तियों में जान फूंक देने के लिए प्रसिद्ध था। उसे अपने हुनर पर बड़ा अहंकार था। जब उसका अंतिम समय निकट आया तो उसे पता चला कि यमदूत उसे लेने आ रहे हैं। अपने चतुराई भरे कर्मों और कला के बल पर उसने अपनी 10 हूबहू मूर्तियां बनाईं और स्वयं उनके बीच जाकर छिप गया। यमदूत आए तो वे चकित रह गए। वहां एक जैसे 11 लोग खड़े थे। वे पहचान ही नहीं पा रहे थे कि असली मनुष्य कौन है और निर्जीव मूर्ति कौन सी। यमदूत खाली हाथ लौट गए, लेकिन कर्म का विधान कभी खाली नहीं जाता। यमराज ने मुस्कुराते हुए कहा कि इंसान चाहे कितना भी बड़ा कलाकार क्यों न बन जाए, उसके भीतर का अहंकार ही उसके कर्मों की सबसे बड़ी कमजोरी होता है। अगली बार जब यमदूत आए तो उन्होंने मूर्तियों को देखकर केवल एक वाक्य कहा, मूर्तिकार ने मूर्तियां तो कमाल की बनाई हैं, बस एक छोटी सी गलती रह गई। ये सुनते ही उस मूर्तिकार का अहंकार जाग उठा। वह फौरन बोल पड़ा, गलती? कैसी गलती? मैंने कोई गलती नहीं की। यमदूत ने उसे पकड़ लिया और कहा, बस यही एक गलती थी, तुम्हारा अहंकार। ये छोटी सी कहानी हमें सिखाती है कि हम दुनिया की नज़रों से बच सकते हैं, कला की आड़ ले सकते हैं, लेकिन जो बीज हमने अपने स्वभाव और अहंकार में बोया है वह समय आने पर अपनी आवाज़ खुद देता है। कर्म की पुकार को दबाया नहीं जा सकता। जब हम किसी के साथ निष्ठुरता करते हैं तो हमें लगता है कि हम जीत गए, लेकिन वह जीत वास्तव में हमारी सबसे बड़ी हार होती है, क्योंकि हमने अपनी आत्मा की शुद्धता को खो दिया होता है। एक पिता ने अपने बेटे को जीवन भर केवल पैसा कमाना सिखाया, नैतिकता नहीं। जब वह पिता वृद्ध हुआ और बीमार पड़ा तो बेटे ने उसे एक पुराने गैराज में छोड़ दिया। पिता ने रोते हुए कहा, बेटा, मैंने तुम्हारे लिए महल खड़ा किया और तुम मुझे यहाँ छोड़ रहे हो। बेटे ने बड़ी सहजता से उत्तर दिया, पिताजी, मैंने आपसे यही तो सीखा है कि जहाँ लाभ ना हो वहाँ समय नष्ट नहीं करना चाहिए। उस पिता को उस क्षण समझ आया कि उसका बेटा वही फसल काट रहा था जिसका बीज उसने खुद सालों पहले बोया था। कर्म किसी का सगा नहीं होता, न पिता का न पुत्र का। वह केवल उस आचरण का सगा होता है जो हमने किया है। इसलिए भावनाओं के आवेग में आकर भी कभी ऐसा कार्य ना करें जिसके लिए आपको अपने ही आईने से नजरें चुरानी पड़े। दया, क्षमा और प्रेम ये केवल शब्द नहीं है, ये वो उच्च कोटि के कर्म हैं जो इंसान को देवत्व की ओर ले जाते हैं। जब आप किसी गिरते हुए को सहारा देते हैं तो वह दुआ बनकर आपके उस समय काम आती है जब सारी दुनिया ने आपका साथ छोड़ दिया होता है। जिसे हम चमत्कार कहते हैं वह अक्सर हमारे ही किसी गुमनाम सत्कर्म का प्रतिफल होता है। ईश्वर की लाठी बेआवाज होती है, लेकिन उसका प्रहार और उसका पुरस्कार दोनों ही अचूक होते हैं। अपने हृदय को करुणा का मंदिर बनाइए और अपने हाथों को सेवा का साधन। अंत में याद रखिए कि यह जीवन एक छोटा सा प्रवास है। यहाँ से जाते समय हम अपने साथ केवल अपनी स्मृतियाँ और कर्म लेकर जाते हैं। यदि आपकी उपस्थिति से किसी का जीवन बेहतर हुआ है तो आपने जीवन का सबसे बड़ा धन कमा लिया है। कर्म के इस अटूट चक्र का सम्मान करें। भगवान श्री कृष्ण के उन शब्दों को हमेशा याद रखें कि न्याय में देरी हो सकती है, लेकिन अंधेर नहीं। सत्य की राह पर चलते हुए यदि कांटे भी मिलें तो उन्हें मुस्कुराकर स्वीकार करें, क्योंकि वे कांटे आपके पुराने कर्मों का हिसाब चुकता कर रहे हैं और आपके आगे का मार्ग फूलों से भरने की तैयारी कर रहे हैं। अपनी नीयत को गंगा जैसा पवित्र रखें, क्योंकि जब नीयत साफ होती है तो कर्म स्वयं ही इबादत बन जाते हैं। अनंत काल से ब्रह्मांड एक ही नियम पर चल रहा है और वह है कर्म। अक्सर हमें लगता है कि हम चतुराई से बच निकलेंगे या समय के साथ हमारे किए गए कार्य धुंधले पड़ जाएंगे, लेकिन वास्तविकता यह है कि कर्म की अपनी एक स्मरण शक्ति होती है। जिस तरह एक बछड़ा हजारों गायों के बीच अपनी मां को ढूंढ लेता है, ठीक उसी तरह इंसान का किया गया कर्म, चाहे वह अच्छा हो या बुरा, अपने कर्ता को खोज ही लेता है। कर्म किसी का सगा नहीं होता का अर्थ यही है कि कर्म पक्षपात नहीं करता। वह ना तो आपके पद को देखता है, ना आपकी धन दौलत को, और ना ही आपकी प्रार्थनाओं के पीछे छिपने की कोशिश को। वह केवल न्याय करता है, वह भी पूरी सटीकता के साथ। जब हम जीवन के चौराहे पर खड़े होते हैं तो चुनाव हमारे हाथ में होता है, लेकिन उस चुनाव के बाद मिलने वाला परिणाम हमारे वश में नहीं होता। भगवद गीता में श्री कृष्ण कहते हैं कि इंसान को केवल कर्म करने का अधिकार है, उसके फल पर उसका कोई नियंत्रण नहीं। यह बात हमें डराने के लिए नहीं, बल्कि जागरूक करने के लिए कही गई है। अगर आज हम किसी के साथ छल करते हैं या स्वार्थ में अंधे होकर किसी का अहित करते हैं तो हमें यह याद रखना चाहिए कि वही ऊर्जा लौटकर हमारे पास आएगी। प्रकृति का तराजू कभी गलत नहीं तौलता। जो आज बोया है वही कल काटना पड़ेगा। यही वह शाश्वत सत्य है जिससे ना कोई राजा बच सका है और ना कोई रंक। अंततः कर्म के इस चक्र से बचने का एकमात्र रास्ता निष्काम कर्म और सत्य का मार्ग है।
जब आप अपने अहंकार को त्याग कर, फल की चिंता छोड़कर केवल धर्म और मानवता के लिए कार्य करते हैं, तो वही कर्म आपके लिए बंधन नहीं बल्कि मोक्ष का द्वार बन जाता है। याद रखिए, हाथ की रेखाएं बदल सकती हैं, भाग्य की दिशा बदल सकती है, लेकिन कर्म का लिखा कभी नहीं मिटता। इसलिए अपने वर्तमान को सुंदर बनाइए, नेक कार्य कीजिए और ईश्वर पर विश्वास रखिए, क्योंकि जब कर्म आपका साथ छोड़ देता है तब केवल आपकी शुद्धि और नीयत ही आपका बचाव करती है। अनंत ब्रह्मांड के विशाल कैनवस पर अगर इंसान की हैसियत देखी जाए तो वह धूल के एक कण के समान भी नहीं है, लेकिन उसके द्वारा किए गए कर्म की गूंज इतनी शक्तिशाली होती है कि वह जन्मों जन्मों तक उसका पीछा नहीं छोड़ती। अक्सर हम अपने जीवन में सुख दुख के भंवर में फंसकर नियति को दोष देते हैं, सितारों की चाल को जिम्मेदार ठहराते हैं या अपनी किस्मत को कोसते हैं, लेकिन कड़वा सच यह है कि हमारे साथ जो कुछ भी घट रहा है वह केवल हमारे अपने ही कर्मों का प्रतिबिंब है। भगवद गीता के सार में छिपी यह चेतावनी कि कर्म किसी का सगा नहीं होता, वास्तव में ब्रह्मांड का सबसे बड़ा न्याय शास्त्र है। यह वाक्य हमें बताता है कि कर्म पक्षपाती नहीं है, वह ना तो किसी का मित्र है और ना ही शत्रु। वह बस एक दर्पण है जो आपको वही दिखाता है जो आप उसके सामने करते हैं। कल्पना कीजिए एक ऐसे बीज की जिसे आपने अनजाने में जमीन में डाल दिया हो। समय बीतने पर वह बीज अंकुरित होगा और एक दिन विशाल वृक्ष बनेगा। अब चाहे आप उस वृक्ष से प्रार्थना करें, उसे डराएं या उसे अपना सगा संबंधी बताएं, वह वृक्ष वही फल देगा जिसका वह बीज था। अगर बीज कड़वा है तो फल कभी मीठा नहीं हो सकता। इंसान की सबसे बड़ी भूल यही है कि वह यह सोचता है कि अंधेरे में किया गया कार्य, किसी को धोखा देकर कमाया गया धन या किसी के मन को दुखाकर हासिल की गई सफलता कभी सामने नहीं आएगी। लेकिन कर्म की नज़र कभी नहीं चूकती। वह उस शिकारी की तरह है जो अपने शिकार को मीलों दूर से पहचान लेता है। जब हम कहते हैं कि कर्म किसी का सगा नहीं होता, तो उसका अर्थ यही है कि कर्म के दरबार में कोई सिफारिश नहीं चलती। वहाँ ना तो आपका ओहदा काम आता है, ना आपकी तिजोरी में जमा दौलत और ना ही समाज में आपकी झूठी प्रतिष्ठा। अक्सर दुनिया में हमें ऐसे लोग दिखते हैं जो जीवन भर बुरा करते हैं, लेकिन फिर भी वे वैभव और सुख का आनंद लेते दिखते हैं। उन्हें देखकर साधारण मनुष्य के मन में यह शंका पैदा होती है कि क्या वास्तव में ईश्वर का न्याय जीवित है। यहाँ हमें कर्म की संचित प्रकृति को समझना होगा। जैसे बैंक में जमा पूंजी खत्म होने में समय लगता है, वैसे ही एक पापी मनुष्य अपने पिछले जन्मों के पुण्यों की कमाई खा रहा होता है। जिस क्षण उसके पुण्यों का कोष खत्म होता है, उसके द्वारा किए गए वर्तमान पापों का पहाड़ उस पर टूट पड़ता है। कर्म का न्याय त्वरित नहीं होता, वह पूर्ण होता है। समय का पहिया जब घूमता है तो वह सबसे शक्तिशाली साम्राज्य को भी मिट्टी में मिला देता है और एक रंक को सिंहासन पर बिठा देता है। यह सब किसी चमत्कार से नहीं बल्कि कर्मों के सटीक संतुलन से होता है। जीवन की इस यात्रा में हम अक्सर इस भ्रम में जीते हैं कि हम अकेले हैं और हमारे कृत्यों को कोई देख नहीं रहा है। लेकिन सत्य ये है कि आकाश, पाताल, दिशाएं और स्वयं हमारा अंतर्मन हमारे हर विचार का साक्षी होता है। कर्म की ये पाठशाला इतनी निष्पक्ष है कि यहाँ कोई गुरु और चेला नहीं होता। यहाँ केवल कारण और निवारण होता है। जिसे हम विपत्ति समझते हैं वो अक्सर हमारे ही किसी पुराने कर्म का फल होता है जो पककर हमारे सामने आ गिरा है। जैसे सागर की लहरें तट से टकराकर वापस लौटती हैं, वैसे ही हमारा व्यवहार, हमारी कटुता और हमारा प्रेम ब्रह्मांड की छोर से टकराकर अंततः हमारे ही द्वार पर दस्तक देता है। यदि आज आपके जीवन में संघर्ष है तो ये मत समझिए कि ईश्वर आपसे रुष्ट है, बल्कि ये समझिए कि प्रकृति आपके पुराने ऋणों का हिसाब चुकता कर रही है ताकि आप शुद्ध होकर आगे बढ़ सकें। इंसान का अहंकार उसे ये सोचने पर मजबूर करता है कि वो नियमों से ऊपर है। वो सोचता है कि छल कपट से बटोरी गई संपत्ति उसे सुरक्षा देगी, लेकिन वो भूल जाता है कि सोने के पिंजरे में भी पंछी सुखी नहीं रह सकता यदि उसके कर्मों का बोझ उसकी आत्मा को दबा रहा हो। कर्म का सिद्धांत केवल दंड देने के लिए नहीं है, बल्कि ये सुधारने का एक अवसर है। जब हम किसी के साथ अन्याय होते देखते हैं और चुप रहते हैं, तो वो मौन भी हमारे खाते में एक नकारात्मक कर्म के रूप में दर्ज हो जाता है। कर्म किसी का सगा नहीं होता का एक गहरा अर्थ ये भी है कि कर्म सत्य का साथ देता है। सत्य कभी पराजित नहीं होता, वो केवल समय के पर्दे के पीछे कुछ देर के लिए छिप सकता है। जब सत्य प्रकट होता है तो वो झूठ की हर उस दीवार को गिरा देता है जिसे इंसान ने वर्षों की मेहनत से खड़ा किया होता है। इस संसार में दो तरह के कर्म होते हैं, एक वो जो हम समाज को दिखाने के लिए करते हैं और दूसरे वो जो हम तब करते हैं जब हमें कोई देख नहीं रहा होता। वास्तविक कर्म वही है जो एकांत में किया जाए। यदि आप अंधेरे में भी किसी का भला करते हैं तो ब्रह्मांड की शक्तियां आपके लिए उजाला करने को विवश हो जाती हैं।
इसके विपरीत यदि आप उजाले में दान पुण्य करते हैं लेकिन आपके मन में कपट है तो वो पुण्य भी निष्फल हो जाता है। कर्म की सूक्ष्मता को समझना अनिवार्य है, क्योंकि यही वो धागा है जिससे हमारे अगले जन्म का वस्त्र बुना जा रहा है। भगवान कृष्ण ने दुर्योधन को बार बार चेतावनी दी थी, लेकिन जब विनाशकाले विपरीत बुद्धि की स्थिति आती है तो मनुष्य स्वयं अपने कर्मों के जाल में फंस जाता है। दुर्योधन का पतन किसी बाहरी शत्रु के कारण नहीं, बल्कि उसके अपने ही उन कर्मों के कारण हुआ जिन्होंने उसे धर्म के मार्ग से भटका दिया था। कर्म का फल केवल मृत्यु के बाद नहीं मिलता, बल्कि इसी जीवन में भी हमें उसके कई रूप देखने को मिलते हैं। मन की अशांति, अकारण होने वाला भय, रिश्तों में कड़वाहट और स्वास्थ्य का गिरना, ये सब कहीं न कहीं हमारे कर्मों के ही संकेत होते हैं। जब हम प्रेम बांटते हैं तो हमारा हृदय स्वतः ही हल्का और आनंदित महसूस करता है। ये आनंद ही कर्म का तत्काल पुरस्कार है। वहीं दूसरी ओर घृणा और ईर्ष्या का भाव रखने वाला व्यक्ति चाहे कितने ही सुख सुविधाओं में क्यों ना रहे, वो मानसिक रूप से कभी शांत नहीं रह सकता। उसकी अशांति ही उसका कर्म फल है। इसीलिए कर्म सुधारने का अर्थ केवल बाहरी क्रियाएं बदलना नहीं है, बल्कि अपनी सोच के केंद्र को बदलना है। जब सोच में स्व की जगह सर्व आ जाता है, यानी जब हम केवल अपने लिए नहीं बल्कि सबके हित के लिए सोचने लगते हैं, तब हमारे कर्म दिव्य होने लगते हैं। हजारों वर्षों से संतों और महापुरुषों ने यही संदेश दिया है कि इस नश्वर संसार में केवल दो चीजें शाश्वत हैं, एक परमात्मा और दूसरा आपका कर्म। जब व्यक्ति की अंतिम विदा होती है तो उसके सगे संबंधी उसकी देह को अग्नि या मिट्टी के हवाले कर देते हैं, लेकिन उसके कर्मों की ऊर्जा उस स्थान पर शेष रह जाती है। लोग आपको आपकी धन दौलत के लिए नहीं, बल्कि आपके द्वारा किए गए व्यवहार और आपके द्वारा छोड़ी गई छाप के लिए याद रखते हैं। कर्म ही वो विरासत है जो हम आने वाली पीढ़ियों के लिए छोड़कर जाते हैं। यदि हम आज समाज में नफरत बो रहे हैं तो हमारी आने वाली पीढ़ियां कभी प्रेम की फसल नहीं काट पाएंगी। इसीलिए कर्म की जिम्मेदारी केवल व्यक्तिगत नहीं बल्कि सामाजिक भी है। आज के इस भौतिकतावादी युग में जहां लोग नैतिकता को कमजोरी और चालाकी को बुद्धिमानी समझते हैं, वहां कर्म का ये सिद्धांत एक मार्गदर्शक प्रकाश की तरह है। याद रखिए, नियति का न्याय कभी देर से हो सकता है, लेकिन वो अधूरा नहीं होता। वो हर उस आंसू का हिसाब लेता है जो आपकी वजह से किसी की आंखों से गिरा, और वो हर उस मुस्कुराहट का इनाम भी देता है जो आपने किसी के चेहरे पर लाई। अपनी आत्मा के आईने को इतना साफ रखिए कि जब आप स्वयं को देखें तो आपको नजरें चुराने की जरूरत ना पड़े। कर्म की डोर को ईश्वर के चरणों में समर्पित कर देना ही सबसे बड़ी बुद्धिमानी है। जब आप ये मान लेते हैं कि मैं करता नहीं हूँ, केवल निमित्त हूँ, तब आपके कर्मों का बोझ समाप्त हो जाता है और आप उस परम शांति को प्राप्त करते हैं जिसे भगवत गीता में योग कहा गया है। सत्य के पथ पर चलें, क्योंकि सत्य ही वो एकमात्र शक्ति है जो कर्म के चक्र से आपको मुक्त कर सकती है। कर्म का विज्ञान केवल क्रिया और प्रतिक्रिया तक सीमित नहीं है, बल्कि ये हमारे अस्तित्व की परतों में समाया हुआ है। अक्सर हम अपने दुखों के लिए दूसरों की उंगली पकड़ते हैं, लेकिन गहराई से देखें तो हर दुख का बीज हमारे ही किसी पुराने चुनाव में छिपा होता है। प्रकृति का ये नियम बड़ा ही विचित्र है। ये आपको वो नहीं देता जिसकी आप मांग करते हैं, बल्कि वो देता है जिसके आप पात्र बनते हैं। पात्रता केवल इच्छा से नहीं बल्कि आचरण से बनती है। जैसे एक किसान अपने खेत की मिट्टी को तैयार करता है, वैसे ही हमें अपने जीवन की भूमि को सत्कर्म के खाद से सींचना पड़ता है ताकि भविष्य की फसल लहलहा सके। यदि आज परिस्थितियां आपके अनुकूल नहीं हैं, तो धैर्य रखिए, क्योंकि ये समय आपके पुराने कर्मों का ऋण उतारने का है। जब ये कर्ज उतर जाएगा, तब आपकी मेहनत का वास्तविक फल आपके सामने प्रकट होगा। इंसान की एक बड़ी कमजोरी ये है कि वो दूसरों के दोष तो तुरंत देख लेता है, लेकिन अपने कर्मों की खामियों पर पर्दा डाल देता है। हम दूसरों से न्याय की अपेक्षा करते हैं, पर स्वयं अन्याय करने से नहीं कतराते। कर्म किसी का सगा नहीं होता। ये वाक्य हमें आत्मनिरीक्षण की ओर ले जाता है। ये हमें सिखाता है कि हम जो कुछ भी समाज को दे रहे हैं, वो घूमकर हमारे पास ही आएगा। यदि आप अपमान बांटेंगे तो सम्मान की आशा करना व्यर्थ है। यदि आप कांटे बोएंगे तो फूलों की खुशबू का सपना केवल एक भ्रम है। ब्रह्मांड एक बहुत बड़े एको चेंबर की तरह है, जहां आपकी हर आवाज लौटकर आप तक ही आती है। इसीलिए अपनी वाणी, अपने विचार और अपनी नीयत पर नियंत्रण रखना ही वास्तविक बुद्धिमानी है। जब मनुष्य का मन शुद्ध होता है तो उसके द्वारा किए गए छोटे से छोटे कार्य का फल भी महान हो जाता है। शास्त्रों में प्रारब्ध, संचित और आगामी कर्मों का वर्णन मिलता है। प्रारब्ध वो है जिसे हम आज भोग रहे हैं, संचित वो है जो हमारे पिछले कर्मों का भंडार है, और आगामी वो है जो हम आज कर रहे हैं।
हमारा वर्तमान वो पुल है जो अतीत के पछतावे को भविष्य की संभावनाओं से जोड़ता है। भले ही हम अपने प्रारब्ध को पूरी तरह न बदल सकें, लेकिन अपने आगामी कर्मों को सुधार कर हम अपने आने वाले जीवन की दिशा निश्चित रूप से बदल सकते हैं। जिस प्रकार एक कुशल नाविक हवाओं के विपरीत होने पर भी अपनी पतवार के कौशल से नाव को किनारे लगा देता है, ठीक उसी प्रकार एक जागरूक मनुष्य अपने विवेक और शुद्ध कर्मों से विपरीत भाग्य को भी अपने पक्ष में कर सकता है। कर्म की शक्ति इतनी अपार है कि ये असंभव को संभव बना सकती है, बशर्ते आपकी नीयत में खोट ना हो। ईश्वर की भक्ति का अर्थ केवल मंदिर में दिया जलाना नहीं है, बल्कि उस ईश्वर द्वारा बनाई गई सृष्टि के प्रति अपने कर्तव्यों को पूरी निष्ठा से निभाना है। यदि आप अपने कार्यक्षेत्र में ईमानदारी नहीं बरतते, यदि आप अपने माता पिता का सम्मान नहीं करते, या यदि आप किसी लाचार की मदद करने की सामर्थ्य रखते हुए भी पीछे हट जाते हैं, तो आपकी पूजा अर्चना केवल एक आडंबर मात्र है। सच्चा भक्त वही है जिसके कर्म उसकी प्रार्थनाओं का प्रतिबिंब होते हैं। भगवान कृष्ण ने गीता में स्पष्ट किया है कि योग का अर्थ कर्मों में कुशलता है। जब आप अपने कर्म को ही पूजा बना लेते हैं, तब आपको अलग से शांति खोजने की आवश्यकता नहीं पड़ती। शांति आपके भीतर स्वतः ही प्रस्फुटित होने लगती है, क्योंकि अब आप प्रकृति के नियमों के साथ तालमेल बिठाकर चल रहे हैं। जीवन का अंतिम सत्य यही है कि हम यहाँ एक सीमित समय के लिए आए हैं। ये संसार एक रंगमंच है और हमें अपना किरदार पूरी ईमानदारी से निभाना है। पर्दा गिरने के बाद ये नहीं पूछा जाएगा कि आपने कितना धन कमाया या आपके पास कितनी गाड़ियां थीं, बल्कि ये देखा जाएगा कि आपने कितने दिलों को छुआ और कितने चेहरों पर मुस्कान लाई। कर्म किसी का सगा नहीं होता, ये केवल एक चेतावनी नहीं बल्कि एक मुक्ति का मार्ग भी है। ये हमें अपनी जिम्मेदारी स्वीकार करना सिखाता है। जब हम ये मान लेते हैं कि मेरे सुख और दुख का कारण मैं स्वयं हूँ, तब हम दूसरों को दोष देना बंद कर देते हैं और यहीं से हमारे आध्यात्मिक उत्थान की शुरुआत होती है। अपने भीतर के उस प्रकाश को पहचानिए जो आपको सही और गलत का बोध कराता है। सत्य का साथ कभी न छोड़ें, चाहे रास्ता कितना ही कठिन क्यों ना हो, क्योंकि अंत में जीत सत्य की और उस पर आधारित कर्म की ही होती है। इतिहास और पुराणों के पन्नों को पलटें तो हमें बड़े बड़े उदाहरण मिलते हैं। भीष्म पितामह जैसा महान व्यक्तित्व, जो इच्छा मृत्यु का वरदान प्राप्त था और जिसने कभी अधर्म नहीं किया, उसे भी तीरों की शैया पर लेटना पड़ा। अर्जुन के पूछने पर कि उनके साथ ऐसा क्यों हुआ, श्री कृष्ण ने उन्हें उनके कई जन्म पहले का एक प्रसंग याद दिलाया, जब उन्होंने अनजाने में एक जीव को कांटों पर फेंका था। यदि भीष्म जैसे धर्मात्मा को भी अपने एक छोटे से भूलवश किए गए कर्म का फल भोगना पड़ा, तो हम और आप जैसे साधारण मनुष्य कैसे बच सकते हैं। रावण, जिसके पास अपार ज्ञान था और जो स्वयं शिव का परम भक्त था, उसे भी अपने अहंकार और पराई स्त्री के अपमान के कर्म ने नष्ट कर दिया। बाली जैसा बलशाली, जिसे सामने वाले की आधी शक्ति मिल जाती थी, उसे भी अपने कर्मों के कारण छिपकर मारे जाने की नियति प्राप्त हुई। ये कथाएं हमें डराने के लिए नहीं, बल्कि यह समझाने के लिए हैं कि नियम सबके लिए समान है। आज के आधुनिक युग में कर्म का सिद्धांत और भी प्रासंगिक हो गया है। हम अक्सर शॉर्टकट खोजने की कोशिश करते हैं। हम सोचते हैं कि दूसरों को कुचलकर आगे बढ़ना ही सफलता है, लेकिन हम ये भूल जाते हैं कि हम जो ऊर्जा ब्रह्मांड में भेज रहे हैं, वही कई गुना होकर हमारी ओर लौट रही है। यदि आप आज किसी के आंसू का कारण बनते हैं, तो ये तय मानिए कि भविष्य में कोई ना कोई मोड़ ऐसा आएगा जहां आपको भी वही कड़वाहट चखनी पड़ेगी। कर्म की डोर बहुत लंबी होती है, वो इस जन्म से अगले जन्म तक फैली हो सकती है। मृत्यु केवल शरीर का अंत है, लेकिन आत्मा के साथ कर्मों का हिसाब हमेशा चलता रहता है। इसीलिए कहा जाता है कि इंसान को अपने कर्मों के प्रति उतना ही सचेत रहना चाहिए जितना वो अपनी संतान के प्रति रहता है। परंतु क्या इसका अर्थ यह है कि हम अपने भाग्य के गुलाम हैं? क्या हम अपने पुराने कर्मों के बोझ से कभी मुक्त नहीं हो सकते? इसका उत्तर है प्रायश्चित और वर्तमान के शुद्ध कर्म। जैसे एक पुराना मैला कपड़ा लगातार साफ पानी में धोने से चमकने लगता है, वैसे ही निरंतर निस्वार्थ सेवा, सत्य का मार्ग और ईश्वर की भक्ति हमारे पुराने कर्मों के प्रभाव को कम कर सकती है। श्री कृष्ण ने गीता में निष्काम कर्म का मार्ग दिखाया है। उन्होंने कहा कि तुम फल की चिंता छोड़कर केवल अपने कर्तव्य का पालन करो। जब इंसान फल की इच्छा त्याग देता है, तो वो कर्म के बंधन में नहीं बंधता। यदि आप किसी की मदद इसलिए कर रहे हैं कि बदले में आपको वाहवाही मिले, तो वो भी एक सौदा है, कर्म नहीं। सच्चा कर्म वो है जो हृदय की गहराई से बिना किसी अपेक्षा के किया जाए। अंततः हमें ये समझना होगा कि हमारा जीवन हमारे अपने ही चुनावों का परिणाम है। हम आज जो हैं वो हमारे बीते हुए कल के निर्णयों के कारण हैं, और हम कल जो होंगे वो हमारे आज के कर्मों पर निर्भर करेगा। कर्म किसी का सगा नहीं होता, क्योंकि वो न्याय का प्रतीक है। वो हमें वही देता है जिसके हम पात्र हैं, न कि वो जिसकी हम इच्छा करते हैं।
इसलिए अपनी वाणी में मधुरता रखें, अपने कृत्यों में शुचिता लाएं और अपने मन में करुणा का भाव रखें। याद रखिए, जब आप इस संसार से जाएंगे तो आपके पीछे ना आपकी कार जाएगी, ना आपका घर और ना ही आपका बैंक बैलेंस। आपके साथ केवल आपके कर्मों की वो अदृश्य पोटली जाएगी जो अगले सफर में आपकी नियति तय करेगी। अपनी नीयत को साफ रखिए, क्योंकि नीयत ही कर्म की जननी है। जो इंसान दूसरों के दुखों को अपना समझकर सेवा करता है, उसके बुरे कर्मों का प्रभाव भी ईश्वर स्वयं हर लेते हैं। कर्म का सिद्धांत हमें ये सिखाता है कि हम स्वयं ही अपने भाग्य के विधाता हैं, बस हमें सही मार्ग चुनने का साहस जुटाना होगा। मनुष्य का जीवन वास्तव में उसके द्वारा चुने गए विकल्पों की एक लंबी श्रृंखला है। जिसे हम अपनी नियति या भाग्य कहते हैं, वो आकाश से टपकी हुई कोई वस्तु नहीं है, बल्कि हमारे ही विचारों और कार्यों का संचित परिणाम है। विचार से शब्द पैदा होते हैं, शब्दों से क्रिया, क्रिया से आदत और आदतों से हमारा चरित्र बनता है, और यही चरित्र अंततः हमारे भाग्य का निर्माण करता है। इसलिए कर्म का सिद्धांत केवल बाहरी दुनिया तक सीमित नहीं है, ये हमारी चेतना के सबसे गहरे स्तर पर काम करता है। कई बार हम सोचते हैं कि एक छोटी सी गलती या किसी का किया गया थोड़ा सा अपमान क्या फर्क डालेगा, लेकिन याद रखिए कि समुद्र की विशालता भी बूंदों से ही बनी है और पहाड़ का अस्तित्व भी छोटे पत्थरों पर टिका है। आपके द्वारा किया गया हर छोटा कार्य ब्रह्मांड के उस महान खाते में दर्ज हो रहा है, जहां कभी कोई तकनीकी खराबी नहीं आती। एक भावुक प्रसंग हमें इस सत्य के और करीब ले जाता है। एक फकीर था जो हर रोज शहर के बीचों बीच बैठकर एक ही बात चिल्लाता था, जैसा दोगे वैसा पाओगे। लोग उसे पागल समझकर नजरअंदाज कर देते थे। उसी शहर में एक अमीर व्यापारी रहता था जो बड़ा अहंकारी था। उसने फकीर को नीचा दिखाने के लिए उसे एक जहरीला हलवा खिला दिया। फकीर ने वो हलवा अपनी झोली में रख लिया और आगे बढ़ गया। रास्ते में उस व्यापारी का इकलौता बेटा मिला जो कई दिनों से भूखा था और शहर लौट रहा था। उसने फकीर से कुछ खाने को मांगा। फकीर ने वही हलवा उस लड़के को दे दिया। लड़का घर पहुंचा और जहर के असर से मर गया। जब व्यापारी को पता चला कि उसका बेटा उसी के दिए जहर से मरा है, तब उसे फकीर की वो बात याद आई, जैसा दोगे वैसा पाओगे। ये कहानी हमें चीख चीख कर ये बताती है कि हम दूसरों के लिए जो गड्ढा खोदते हैं, अक्सर हम खुद ही उसमें गिरते हैं। कर्म की मार से बचने का कोई कवच इस दुनिया में नहीं बना है। ब्रह्मांड का ये कानून इतना सटीक है कि ये समय और स्थान की सीमाओं को भी पार कर जाता है। कभी कभी हमें लगता है कि हमारे साथ अन्याय हो रहा है, हम तो सबके साथ अच्छा कर रहे हैं, फिर भी हमारे जीवन में दुख क्यों है। यहाँ हमें ये समझना होगा कि हम केवल इस जन्म के कर्मों को देख पा रहे हैं, जबकि आत्मा का सफर सदियों पुराना है। वर्तमान का दुख शायद उस पुराने कर्ज की किश्त है जिसे चुकाना अनिवार्य है। जैसे ही वो कर्ज समाप्त होता है, हमारे जीवन में सुख का सूर्योदय होने लगता है। कर्म किसी का सगा नहीं होता का अर्थ ये भी है कि कर्म आपको मुंह में पड़ने की अनुमति नहीं देता। ये हमें सिखाता है कि जो आज आपका है वो कल किसी और का था और परसों किसी और का होगा। आप केवल उस कर्म के ट्रस्टी हैं जो आपको सौंपा गया है। आज के इस दौर में जहां लोग स्वार्थ की अंधी दौड़ में अपनों को ही पीछे छोड़ने पे तुले हैं, वहां कर्म का ये दर्शन एक ठंडी छांव की तरह है। जब आप दूसरों की सफलता में खुश होना सीख लेते हैं, तो ब्रह्मांड भी आपके लिए सफलता के द्वार खोल देता है। ईर्ष्या और द्वेष वे दीमक हैं जो हमारे पुण्यों की लकड़ी को अंदर ही अंदर खोखला कर देते हैं। अपनी आत्मा को इन विकारों से मुक्त रखें। भगवान कृष्ण की उस मुस्कुराहट को याद करें जो उन्होंने कुरुक्षेत्र के मैदान में भी बनाए रखी थी। वो मुस्कुराहट इस बात का प्रतीक थी कि चाहे परिणाम कुछ भी हो, यदि आप धर्म और सत्य के साथ खड़े हैं तो आपका कर्म आपको कभी गिरने नहीं देगा। अंत में ये समझ लीजिए कि कर्म का ये चक्र कोई बंधन नहीं, बल्कि एक अवसर है। ये अवसर है खुद को बेहतर बनाने का, ये अवसर है दूसरों के घावों पर मरहम लगाने का, और ये अवसर है इस दुनिया को वैसा बनाने का जैसा हम इसे देखना चाहते हैं। अपने कर्मों को ही अपनी पहचान बनाइए। जब आप मौन होते हैं तब आपके कर्म आपके पक्ष में गवाही देते हैं। ईश्वर के न्याय पर अटूट विश्वास रखें, क्योंकि वो समदर्शी है। जो बीत गया उसे बदला नहीं जा सकता, लेकिन जो आने वाला है वो पूरी तरह से आपके आज के कर्मों पर टिका है। अपनी नीयत में ईमानदारी और हृदय में करुणा लेकर आगे बढ़ें, क्योंकि यही वो पूंजी है जो इस लोक में भी और परलोक में भी आपका साथ निभाएगी। कर्म का पहिया घूम रहा है, इसे प्रेम और सेवा की दिशा में मोड़ देना ही मनुष्य जीवन की सार्थकता है। तो दोस्तों, इस वीडियो में बस इतना ही। आशा करता हूँ आप लोगों को इस वीडियो से काफ़ी कुछ सीखने के लिए मिला होगा। हम मिलते हैं एक नए वीडियो के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद। जय श्री राधे कृष्ण।